असंख्यक हिंदू अरे देवकी इस नंदन जी देश में बताइए रहते हैं तो रोमाना जी और को ही उनकी क्यों भावना लगेगा? का ध्यान। नाजिया, आपको पता है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? बीसीसीआई को तो देवकी नंदन ठाकुर ने गद्दार नहीं कहा, जय शाह जी को ये बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बता रही। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय पूरे देश में शाहरुख खान को लेकर चर्चा हो रही है। शाहरुख खान को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता समर्थक शाहरुख खान को देशद्रोही गद्दार बता रहे हैं। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी के ही नेता शाहरुख खान को गद्दार क्यों बोलते हैं, यह आप लोग समझते हैं। इस बीच एक बाबा जो अपने भक्तों को मूर्ख बनाता है। दोस्तों इस बाबा को तो आप लोग पहचानते होंगे, इसका नाम बताएं या ना बताएं, इसका चेहरा आप लोग पहचान लीजिए। इस बाबा को कहते हैं देवकी नंदन ठाकुर। कहने को तो ये बाबा है, लेकिन इसके आचरण, इसकी भाषा से लगेगा नहीं आपको कि ये व्यक्ति बाबा होगा। कहा जा रहा है इस व्यक्ति को राजनीति करने का चस्का चढ़ गया है, लेकिन जब ये एबीपी न्यूज एंकर के हत्थे चढ़ा तो इसकी बोलती बंद कर दी एबीपी न्यूज की एंकर ने। एबीपी एंकर ने इस बार पत्रकारिता का धर्म निभाया है। इस बार इस बाबा को कैसे एक्सपोज किया है, कैसे इसकी बोलती बंद की है। दोस्तों आज आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये जो बाबा है ये शाहरुख खान से नफरत करता है। इसे पहले से ही शाहरुख खान से नफरत रही होगी, और अब जब शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को ऑक्शन में लिया, खरीदा करीब 10 करोड़ रुपए में, तो इसने बीसीसीआई को टारगेट ना करके सिर्फ शाहरुख खान को भला बुरा कहा। लेकिन जब इस बाबा से पूछा गया कि तुमने शाहरुख को गद्दार क्यों कहा, जब तीखे सवालों की बौछार इसके सामने हुई, तो लाइव इंटरव्यू में कैसे इस ढोंगी बाबा की, इस मनुवादी बाबा की बोलती बंद हो गई। दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, मजा आएगा। मिस्टर देवकी नंदन ठाकुर, हाँ जी बोलूं जी। मिस्टर केकेआर के ऊपर बोल के ही मैं पहली बार शायद आपके चैनल पे आया हूं। बोलिए ना, इससे सुन पहले रही हूं मैं कभी आपके चैनल पे नहीं आया। नहीं, तो उसकी वजह से मुझे बयानों को लेकर तो पुरानी बिल्कुल मैं कह रही हूं, लगातार आप सुर्खियों में रहते हैं। उसकी वजह से मुझे पहचान मिल गई, वाह, उसकी वजह से मुझे भारत की नागरिकता मिल गई। अगर मिस्टर केकेआर नहीं होता तो मैं तो भूखा मर जाता। क्या बातें कर रही हैं आप? हाँ। क्या बातें कर रही हैं आप? तो फिर क्यों कहा गद्दार? शाहरुख खान को गद्दार क्यों कह दिया? पहले तो आप भी पूरा सुन के आया करिए मैंने क्या कहा है। क्या कहा? मैंने गद्दार कभी कहा ही नहीं। अच्छा जी, मैंने गद्दार भी नहीं कहा है। हाँ। मैंने सिर्फ मिस्टर केकेआर कहा है। पाकिस्तान से बहुत प्रेम है, आप ही ने कहा शाहरुख खान का। आपको नहीं लगता? आपका तो उस हीरो है। हाँ, नहीं मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है शाहरुख खान। मुझे तो यही लगता है, जो आदमी चक दे इंडिया, जो आदमी स्वदेश, जो आदमी पठान, जो आदमी जवान, ऐसी फिल्में जो बनाता है, मुझे तो वो देश प्रेमी लगता है सर। मुझे तो नहीं लगता वो, मुझे तो लगता है उसको हिंदुस्तान से मोहब्बत है। उसके दिल में हिंदुस्तान जो है वही जाते सोते सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की माला जपता है। मुझे तो ये लगता है। आपको तो लगेगा ही रोमाना जी, हम भी समझ सकते हैं, और आपको लगता है ये अच्छी बात है, वो लगा रहे, लेकिन हमारी दृष्टि में एक नागरिक है भारत का। ये बड़ा दिलचस्प, रोमाना जी को ही लगेगा, रोमाना जी ही समझ सकती है। ये क्यों बनती है कि प्रत्येक नागरिक को ये क्यों बताइए ना देवकी नंदन जी। बहुसंख्यक हिंदू अरे देवकी नंदन जी बताइए तो रोमाना जी को ही क्यों लगेगा? ऐसा तो नहीं है कि रोमाना जी क्योंकि रोमाना इसार खान है इसीलिए रोमाना जी को शाहरुख खान ऐसा ही लगेगा। हाँ देवकी नंदन ठाकुर, आपको सिर्फ मुसलमान आप कर रही है। मैंने एक भी बार मुसलमान और हिंदू नहीं कहा, और आप जब से आई हैं सिर्फ और सिर्फ उसी मूड में है कि मैं ऐसा बोलूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मेरा दर्द सनातनियों को है, बांग्लादेशियों में हत्या हुई है उसको है। मेरा दर्द वो 6 वर्ष की बच्ची है जिसे जिंदा जलाया गया है। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, ईमानदारी से आप बताइए, आप रोमाना खान है या हसनैन, ईमानदारी से बताइए, वो जब जिंदा जलाई गई 7 साल की बच्ची और वो तमाम बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और मंदिर तोड़े गए, आपको दर्द नहीं हुआ? ईमानदारी से बताइए। अच्छा ईमानदारी से सुनेंगे आप? मुझे बहुत तकलीफ हुई सर, मैंने इस पर शो भी किया सर, और मुझे वाकई में बहुत तकलीफ हुई। लेकिन मेरा सवाल यह है कि देवकी नंदन ठाकुर जो है, मुझे ऐसा लगता नहीं है उनको तकलीफ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि देवकी नंदन ठाकुर को निशाने पर शाहरुख खान को लेना है, इस वजह से देवकी नंदन ठाकुर ये तमाम बातें कर रहे हैं। वरना तो सर देश के अंदर शेख हसीना अभी भी रह रही है, इस पर तो देवकी नंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। खालिदा जिया का निधन होता है और भारत सरकार की तरफ से हमारे विदेश मंत्री वहां पर जाते हैं और अफसोस जताते हैं, इस पर तो देवकी नंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। बीसीसीआई को तो देवकी नंदन
ठाकुर ने गद्दार नहीं कहा। जब ऑपरेशन सिंदूर ऑन था और भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा था, तब भी देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अभी भी जस के तस बने हुए हैं। भारत सरकार बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों पर विचार करे, ऐसा भी कोई सुझाव देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से नहीं आया। इसलिए मैं तो सवाल पूछूंगी ना, आइए कोई सलाह भारत सरकार के लिए देंगे आप? आपका अधिकार है, आप प्रश्न करिए, लेकिन मुझे आपसे एक और प्रश्न आपसे ही करना है। प्रश्न जी, मेरे प्रश्न का जवाब तो दे दीजिए पहले, उसके बाद मुझसे प्रश्न कर लीजिएगा। जब आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे ना तो आपको उत्तर मिल जाएगा। आप सिर्फ इतना बताओ, आप सिर्फ एबीपी न्यूज चैनल पे अधिकार चलाती हैं, आप न्यूज चला सकती हैं कि सारे चैनलों पे आप अधिकार चला लेंगे? तो मैंने तो वही पूछा ना, तो मतलब आप सिर्फ शाहरुख खान पर ही चला सकते हैं अपना जोर? इसीलिए मैंने पहले ही नेशनल लेवल पे जो हम लोग भारत के भीतर रह रहे हैं, भारत के भीतर जो भी गतिविधियां हो रही हैं, उन सबके साथ हम जो कर सकते हैं, जो हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार कर सकते हैं, वो हम करते रहेंगे। और सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, पूरे विश्व में जब भी जहां भी सनातनियों के साथ बुरा हुआ है, देवकीनंदन की आवाज उठी है। बहुत धन्यवाद देवकीनंदन ठाकुर जी। हम तो चाहते हैं कि आप इसी तरीके से सनातन के हक में आवाज उठाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि हिंदुस्तान जिसकी अपनी गंगा जमनी तहजीब है और जो देश संविधान से चलता है, वहां हिंदू और मुसलमान वाला जो एजेंडा है, गंदा घटिया राजनीति का एजेंडा, उसको आगे बढ़ाने का काम ना करें। तो देखा आपने इस बाबा की बोलती कैसे बंद कर दी एंकर ने। काश देश के सभी एंकर ऐसे ही पत्रकारिता करें तो ऐसे ढोंगी बाबाओं की दुकान बंद हो जाएगी। दोस्तों इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं को इस एंकर ने परास्त कर दिया। एक सवाल पूछा लाइव शो में कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, तो इस शो में जो आप ये देख रहे हैं, इसमें बीजेपी के 3 समर्थक प्रवक्ता पहुंचे, जिसमें 2 मुस्लिम थे और एक ब्राह्मण प्रवक्ता था। इन तीनों से एंकर ने बारी बारी से पूछा कि बताओ बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है। तो सुनिए इन लोगों ने क्या जवाब दिया। होता हाँ, अब उसमें शाहरुख खान है तो आपको स्पेसिफिक ज्यादा मेहनत लगानी पड़ रही है, दर्द ज्यादा हो रहा है, वो आपका विषय है, मेरा ऐसा विषय नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, नहीं मुझे तो दर्द इसलिए हो रहा है कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है। नाजिया, आपको पता है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? बताइए, नाम बताइए। जयशाह जी। सॉरी, जयशाह। जोर से बोलिए जरा। जयशाह जी। जयशाह जी को ये बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बता रही हैं। खैर ठीक है, वो जयशाह नहीं है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। आप बताएंगे सुबुही, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? देखिए, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं नहीं जानती। आप नहीं जानती है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? शिवम को आई एम श्योर पता होगा, या गूगल करना पड़ रहा है। अतुल वासन भी नहीं है। मतलब मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर 3 मेहमान हैं और तीनों मेहमानों को जो इस तरफ आए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है। और बीसीसीआई का प्रेसिडेंट मैं क्यों पूछ रही हूँ कौन है, क्योंकि ये सारे फैसले जो हैं वो बीसीसीआई की तरफ से किए गए। बीसीसीआई की तरफ से वो खिलाड़ी जिनकी आईपीएल में बोली लगेगी या नहीं बोली लगेगी, वो फ्रेंचाइजी को पूल खिलाड़ियों की बनाकर बीसीसीआई की तरफ से दी गई। खैर, यहाँ जो हमारे मेहमान हैं उनको बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता। मेरा मकसद बिल्कुल भी किसी का आईक्यू टेस्ट या जीके। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की पढ़ाई लिखाई तैयारी। देखा आपने इन लोगों का ज्ञान, इनको बेसिक नहीं पता है कि अगर केकेआर टीम में या दिल्ली डेयरडेविल्स में, आईपीएल की किसी भी टीम में अगर कोई नापसंद खिलाड़ी, नापसंद देश का खिलाड़ी उस टीम का हिस्सा बन जाए तो हमें किसे बोलना चाहिए। बीसीसीआई पर सवाल उठना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने अपने नफरत का इजहार किया शाहरुख खान की वजह से। अगर शाहरुख खान कहा जा रहा है कि केकेआर के मालिक नहीं होते तो सवाल ही नहीं उठता। इनको तो बस शाहरुख पर निशाना साधना था, निशाने पर शाहरुख खान को लेना था। यही शो जब आगे बढ़ता है तो इसी शो में रोमाना इसार खान, जो कि मुस्लिम एंकर हैं, कभी कभी इनकी पत्रकारिता जागती है। इस बार इनकी पत्रकारिता जागी है, इनकी सराहना हो रही है। नाजिया इलाही खान, जो बीजेपी की कट्टर समर्थक मानी जाती है, मुसलमानों को टारगेट करती है, कभी कभी इस्लाम को भी टारगेट करती है। रोमाना इसार ने नाजिया इलाही की बोलती कैसे बंद की है, कैसे धूल चटाई है, कैसे इसे सबक सिखाया है। दोस्तों ये वीडियो भी आप देखिए, बहुत मजा आएगा। देखिए, नहीं पता है, नाजिया ने जयशाह बता दिया। जयशाह आईसीसी के प्रेसिडेंट है नाजिया, कोई बात नहीं। तो ये सारा मामला शाहरुख खान क्योंकि केंद्र में है तो बस इसीलिए गरमाया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपने कहा कि अगर वो कहीं और चले जाते तो शायद इतनी हाई तौबा नहीं बचती। बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश के क्रिकेटर को कोई भी अगर ऑक्शन में खरीदता तो मुझे लगता है कि इतनी ही हाई तौबा मचती। और एक जिम्मेदार भारत का नागरिक होने की वजह से शाहरुख खान को भी फ्रंट में आकर के कहना चाहिए था कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हालांकि मुझे बताइए कि 2000 फिर से बात फिर से शाहरुख खान पर आ गई ना। बात यह कि हम बीसीसीआई से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे।
नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, बीसीसीआई ने बिल्कुल इजाजत दी? बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा। पर बीसीसीआई को तो नहीं, किसी ने गद्दार नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल बीसीसीआई के सवाल लिए तो किसी ने नहीं कहा कि बीसीसीआई को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए या बीसीसीआई का बिल्कुल BCCI का सवाल boycott पूछा होना चाहिए। जाएगा। आप सोचिए 2000 तो रोमाना इसार जैसे एंकर अगर और हमारे देश में हो जाएं, ऐसे ही तीखे सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछे जाएं, तो यकीनन ऐसे प्रवक्ता टीवी में आपको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये लोग पढ़ाई लिखाई करके नहीं आते हैं। इनको तो बस डिबेट में आकर हिंदू मुसलमान करना है। लेकिन इस बार देवकी नंदन ठाकुर से लेकर तमाम बीजेपी प्रवक्ताओं को कैसे एक्सपोज किया एबीपी ने, यह वीडियो बहुत दिलचस्प है दोस्तों। तो रोमाना इसार खान ने जिस तरीके से बाबा की कुटाई की है, धुलाई की है, अब यह बाबा कभी भी एबीपी एंकर पे शायद ही दिखाई दे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। रोमाना इसार खान के इस तेवर को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी प्रवक्ताओं की बोलती बंद की है, यह वीडियो आपको कैसी लगी? राय दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।